अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर रफ़ीक आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लो ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन। नाजरीन, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, लो ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसकी पेचीदगियाँ क्या होती हैं, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, ब्लड प्रेशर नॉर्मल जो अडल्ट का है, नौजवान का है, वो एवरेज जो होता है, औसतन जो होता है वो 120/80 ये नॉर्मल है। और जब 140 से ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर है 140 से ऊपर चला जाए और जो नीचे वाला है वो 90 से ऊपर चला जाए, इसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसी तरह जब ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जो है वो 90 से नीचे चला जाए और नीचे वाला 60 से नीचे चला जाए, इसको हम हाइपोटेंशन कहते हैं या लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। वैसे जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर होता है वो 30 तक, 20 तक, 40 तक भी चला जाए, उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। लेकिन ऊपर वाला जब 90 से नीचे गिरता है तो उससे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। नॉर्मली देखा गया है नाज़रीन कि ब्लड प्रेशर जो है ये बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मतलब कि एक पेशेंट आया, आपने उसका ब्लड प्रेशर चेक किया तो उसको आप हाइपोटेंशन या हाइपरटेंशन नहीं कह सकते कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या कम हो गया है। वक्ती तौर पे हो सकता है वो, लेकिन ये काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, काफ़ी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं ब्लड प्रेशर को लो करने में, ब्लड प्रेशर को हाई करने में। उनमें जो सबसे अहम है वो ये है कि एज कितनी है। पेशेंट अगर बूढ़ा है तो उसका ब्लड प्रेशर और हो सकता है, यंग है और हो सकता है, बच्चा है और हो सकता है। इसी तरह एज के बाद जेंडर आ जाता है, मेल है और हो सकता है, फीमेल है और हो सकता है। काफ़ी बीमारियां फीमेल्स में ज़्यादा होती हैं, मेल में कम होती हैं, और काफ़ी मेल में ज़्यादा होती हैं, फीमेल में कम होती हैं। ये चीज़ें हम देखते हैं। फिर किसी बीमारी में मुब्तला तो नहीं है मरीज़, ये भी देखा जाता है। कोई भी दवाइयाँ तो नहीं ले रहा, ये भी देखा जाता है। फिर उसका रेस्पिरेशन रेट क्या है, उसका अम्ल तनफ़ुस कितना वर्क कर रहा है, तेज़ी से सांस लेता है या हल्के हल्के सांस लेता है। तीसरा, एक्सरसाइज करता है या नहीं करता, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है, डिपेंड करता है इस पे, ब्लड प्रेशर पे, कि एक्सरसाइज करता है या नहीं करता। स्मोकिंग तो नहीं करता पेशेंट, शराबखोरी, अल्कोहल तो नहीं यूज़ करता। फिर कोई दर्द की कैफियत में आया है, ब्लड प्रेशर और होगा, चेक करेंगे। बीमारी में है, फीवर है, ब्लड प्रेशर चेंज होगा, उसका नॉर्मल नहीं होगा। एक्सरसाइज हो गया। फिर इमोशन, डिप्रेशन में है और होगा, एंग्जाइटी में है और होगा, खुशी में है ब्लड प्रेशर और होगा, कोई टेंशन परेशानी में है ब्लड प्रेशर और होगा। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, उसके बाद फैसला किया जाता है कि ब्लड प्रेशर इसका लो है या हाई है। अब नाजरीन, हम ये देखते हैं इसके अलावा कि ब्लड प्रेशर जब लो होता है उसकी अलामात क्या होती हैं। तो जब ब्लड प्रेशर आपका लो होता है उसमें सबसे पहले चक्कर आते हैं, कमज़ोरी महसूस होती है, नौजिया, वोमिटिंग, उल्टी वगैरह क्या महसूस होती है, पेशेंट को आ जाती है बाज़ औक़ात, और दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ होती है। आप पल्स चेक करेंगे, एक तो पल्स उसकी कमज़ोर होगी, नब्ज़ उसकी कमज़ोर होगी और तेज़ी से चल रही होगी। आँखों के आगे अंधेरा आ जाता है, इसमें आँखों के आगे अंधेरा आ जाता है और जल्द उसकी ठंडी हो जाएगी और पसीना होगा, जिसको पंजाबी में हम आम ज़ुबान में कहते हैं त्रेलियाँ पड़ना, वो हो जाएंगी। और कॉन्शियस लेवल भी उसका प्रॉपर नहीं होगा और उसके होंठों का कलर ब्लू होगा, उंगलियों का जो स्किन है वो ब्लू आपको नज़र आएगी, और सांस लंबे जल्दी जल्दी सांस ले रहा होगा। ये इसकी अलामात हैं। तो ये हमने अलामात पढ़ी नाज़रीन। अब हम देखते हैं अगर ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो ये क्या नुकसान पैदा कर सकता है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, इसकी पेचीदगियाँ क्या हैं। नाज़रीन, इसकी सबसे बड़ी पेचीदगी तो ये है, अगर मुस्तकिल आपका ब्लड प्रेशर लो रह रहा है या अचानक ही ड्रॉप हो जाता है, तो क्योंकि हमारे जो ऑर्गन हैं उन तक पूरा ब्लड नहीं पहुंचेगा, खून नहीं पहुंचेगा, आपका ऑर्गन डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, हार्ट हो सकता है, लिवर हो सकता है।
कोई हिस्सा आपका, कोई आर्गन आपका डैमेज हो सकता है और ये मौत की तरफ भी लेके जा सकता है। ये इसकी सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, इसको आपने मद्देनज़र रखना है। अब हम ये देखते हैं कि एक बंदा लो ब्लड प्रेशर उसका हो गया, फौरी तौर पर हाइपोटेंशन हो गया, हमें क्या करना चाहिए फौरी तौर पे? सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि अगर खड़ा है, उसे पता चला है मुझे चक्कर आए हैं, कमज़ोरी महसूस हो रही है, उल्टी की कैफियत हो रही है, आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, जल्द ठंडी हो रही है, तो उसे पता होना चाहिए कि मुझे ब्लड प्रेशर मेरा लो हो रहा है। फौरी तौर पे खड़ा है तो बैठ जाए, बैठा है तो लेट जाए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये है कि 300 ml पानी वो उसे पिला दिया जाए। तीसरा स्टेप ये है कि छोटे छोटे सांस ले और लंबे लंबे गहरे सांस ले, छोटे सांस और गहरे सांस ये ले। चौथा ये है कि कोई ना कोई नमकीन चीज़ खा ले। बेहतर तो ये है उसी पानी में ही नमक डाल दें, कोई लीमू डाल दें, लीमू पानी बना दें, वो पी ले, उससे भी इम्प्रूव हो जाएगा। फिर चाय पिला सकते हैं, लेकिन गर्म ना हो। चाय पिला दें, उसमें नमक डाल दें, उसमें चीनी डाल दें, वो पिला सकते हैं। क्योंकि ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम जा रही होती है, खून कम जा रहा होता है, इसलिए चक्कर आते हैं, आंखों के आगे अंधेरा होता है। लिटा के उसकी टांगें जो हैं वो उसके हार्ट के लेवल से ऊपर कर दें, फौरी तौर पे रिलीफ मिल जाएगा। ये तो हमने चीज़ें वो डिस्कस की हैं नाज़रीन कि अचानक हो गया है मसला और फौरी तौर पे हमने क्या करना है इमरजेंसी कंडीशन में। अब हम ये देखना चाहते हैं कि मुस्तकिल इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। मुस्तकिल ठीक करने के लिए पहला जो स्टेप है वो ये है कि ब्रेकफास्ट, नाश्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपके सारे दिन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपके नाश्ते पे डिपेंड करती हैं। जो लोग नाश्ता नहीं करते वो डिप्रेस रहते हैं, वीक रहते हैं, काम में दिल नहीं लगता, शुगर लो हो जाती है, ब्लड प्रेशर लो रहता है। तो पहला स्टेप, नाश्ता आपने कभी नहीं छोड़ना। दूसरा स्टेप, डिहाइड्रेशन का ख्याल रखना है, अपने आप को हाइड्रेट रखें, डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी, पानी की कमी, नमकियात की कमी जिस्म में नहीं होने देनी। तीसरा ये है कि अगर आप कोई पेशाब और अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई दिल की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनमें क्योंकि नमकियात कम हो जाते हैं, पेशाब के साथ नमकियात भी खारिज हो जाते हैं। ख़ास तौर पे अपने डॉक्टर से रुजू करें और अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखें, अपनी जिस्म में जो नमकियात हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनका बैलेंस रखें। और फिर हम आ जाते हैं कि ज़्यादा देर आपने खड़े नहीं होना, क्योंकि ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, हार्ट का लेवल ऊपर है और आप खड़े रहते हैं तो नीचे ब्लड ज़्यादा आ जाता है, ऊपर वाले हिस्सों को कम जाता है, क्योंकि मसल्स में इतनी पावर नहीं होती ले जाने के लिए ऊपर, तो इसलिए चक्कर आ जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना, आप खड़े हैं तो 2 मिनट के लिए वॉक कर लें, बैठ जाएं। फिर एक्सरसाइज लाजमी करनी है, वॉक लाजमी करनी है, भाग दौड़ करनी है। इसके अलावा अपने आप के जो पिंडलियाँ हैं, काफ मसल जिसे कहते हैं, इनकी आपने एक्सरसाइज करते रहना है, क्योंकि इनके दबाव से, इनके सिकुड़ने से, इनके रिलैक्स होने से आपके नीचे वाला जो ब्लड है ये ऊपर दिल की तरफ जाता है, भागता है। जब ये नहीं होगा तो आपकी पिंडलियाँ कमज़ोर होंगी, काफ मसल्स कमज़ोर होंगे, तो ब्लड आपका नीचे का नीचे रह जाएगा, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, हार्ट की तरफ नहीं जाएगा, वो ब्रेन की तरफ नहीं भेज सकेगा, दूसरे आर्गन को नहीं भेज सकेगा, तो आप गिर जाएंगे, शॉक में भी जा सकते हैं। तो काफ मसल की एक्सरसाइज भी लाजमी करनी है। हेल्दी डाइट लेनी है, अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स लाजमी आप डाला करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, सब्जियों का इस्तेमाल करें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, नींबू पानी पिएं। गर्मियाँ आ रही हैं, पसीना ज़्यादा निकलता है, तो इन हालात में नींबू पानी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। और आपने स्मोकिंग को क्विट कर देना है, ख़त्म कर देना है, ज़िंदगी से निकाल देना है। अल्कोहल को, शराब को ज़िंदगी से निकाल देना है आपने। और कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले लोग, हॉट कॉफ़ी का, ये भी तर्क कर दें, ये भी हाइपोटेंशन काज करती है। तो नाज़रीन, चंद एक चीज़ें हमने आपको बताई हैं
कि हाइपोटेंशन क्या होती है, ब्लड प्रेशर का लो हो जाना, उसकी वजूहात क्या होती हैं, उसकी फ़ौरी तौर पे हम क्या एमरजेंसी एड कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, वो हमने देखा। मुस्तकिल इससे बचने के लिए हमें क्या तरीके इस्तेमाल करने चाहिए वो हमने देखे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और इन पर आप अमल करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।